चलिए, सेंट्रियो मॉल में पोतली का पहला शो छूटा है और राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा हमारे साथ में है। सबसे पहले दीदी, कैसी लगी आपको फिल्म? ऐसा है, पूरी पिक्चर को देख के मैं यही कहूंगी कि समाज में जो इस तरह के लोग रहते हैं, कुंवर सिंह जैसे समाज में लोग हैं जो समाज के ठेकेदार हैं, उनको बढ़ावा न मिले। हम सब लोगों की एक ऐसी मैं तो बार बार यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हर दिन इस तरह के केसेस देख रही हूँ। तो मैं कहती हूँ कि हमें पहले तो परिवार को संस्कार की आवश्यकता है। बच्चों को, वो किसी भी तरह का हो, ऐसी जो पुतली के साथ हो, राधा के साथ हो, ऐसा किसी बेटे के साथ ना हो। ऐसा ना हो, इसलिए हमें चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को समान रूप से संस्कार देने होंगे और इसमें परिवार की विशेष भूमिका होनी चाहिए। परिवार पहले, ये तो देख, मैं तो जब भी जहाँ भी जा रही हूँ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे अगर कहीं भी बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, बेटा है या बेटियां हैं, हमें समान रूप से उन्हें शिक्षा देनी होगी कि वास्तव में अगर बेटा अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत करता है तो उसकी बहन भी हो सकती है, उसकी बहन के साथ भी कोई दूसरा ऐसा कर सकता है। इसलिए सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है, पूरे समाज को जागरूक होने की। बहुत धन्यवाद आपका। पूरे समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। और दीदी, दीदी रुका, कनी लगी फिल्म? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज का हालात जो चन बढ़िया वह पर कनी फिल्म क्या मैसेज देंगे? मैसेज है कि शब्द नहीं है बोलने के लिए। शब्द नहीं है। सब यकीन मानिएगा, यकीन मानिएगा, जज साहब की पत्नी है जी। जज साहब का दीदी, कनी लगी फिल्म? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है और हम लोगों को, खास करके पूरे भारतीय नारियों का तो हुआ, साथ में उत्तराखंड की नारियों को गर्व की बात है कि आपने इतनी अच्छी फिल्म बनाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, यकीन कीजिएगा, मैं बहुत फिल्मों का रिव्यू करता हूं और वाकई में मेरा मन अंदर से बहुत भरा हुआ है। आज के जो हालात हैं देश के और उत्तराखंड के जो हालात हैं, उन हालातों को सीधा सीधा दिखा रही है यह फिल्म। बगल में आदि पुरुष भी चल रही है, लेकिन यकीन मानिएगा अंदर मन भर रहा था महिलाओं का, उनके आंसू आ रहे थे। कैसी लगी फिल्म? मैं जज साहब की भाभी हूँ। जज साहब की भाभी है, जज साहब का निर्णय कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास। और उत्तराखंड में पहली बार जो ये प्रयास किया गया, बहुत बढ़िया किया गया। इससे सारी जनता जागृत होगी। आने वाले समय पे हमें इन पहाड़ियों को, हमें अपनी बेटियों को बचाना है। अगर कानून साथ नहीं देता है तो स्वयं हमें भी कानून अपने हाथ में लेकर, कोई बात नहीं, जो सजा होगी। अरे जज साहब तो ऐसा नहीं कह रहे, वो कह रहे कानून हाथ में न ले। लेकिन देखो, प्रयास यही रहेगा, जब इंसाफ मिलेगा तो क्यों सबको न्याय मिलेगा। यकीन मानिएगा, आप इधर जज साहब ही हैं। जज साहब नमस्कार। ये जज साहब के किरदार में थे। जज साहब, निर्णय देना कैसा लग रहा था? क्योंकि कहानी कुछ और कह रही थी और निर्णय आपको देना था। वो लोगों की जो क्या नाम है आजकल भावना है, और जो उसमें जो भी हुआ कार्रवाई, उसको देखते हुए जो है फांसी तो दे नहीं सकते थे, इसलिए जो है कम से कम जो सजा दी जा सकती थी कानून मुताबिक, वो दी गई। चलिए दिए। यकीन कीजिएगा, मैं हंस जरूर रहा हूं, लेकिन वाकई में अंदर पिन ड्रॉप साइलेंट था। बड़े पर्दे पर आज के दृश्य को देखना हमारे लिए वाकई में एक ऐसी फिल्म रवि ममगाई लेके आए हैं। मैं तारीफ नहीं करूंगा उसकी, क्योंकि एक किरदार मेरा भी है। कैसी लगी फिल्म? बहुत ही अच्छी। और मैंने तो अपनी माँ का रोल किया है, तो मैं तो बहुत इमोशनल हो गई थी। और ये सारे उत्तराखंड के लिए ये बहुत गर्व की बात होनी चाहिए। हमें एकजुट होना है। ये इस मूवी में दिखाया गया है कि एकजुट होके ही हम लड़ाई लड़ सकते हैं। अकेले ये मेरी लड़ाई या हम पोतली टीम की लड़ाई नहीं है, ये हम सब उत्तराखंड की लड़ाई है। चलिए, हम सब की लड़ाई है और ये पोतली है, ये उसकी वो कलाकार है जिस पर पूरी फिल्म घूम रही है। पोतली, कैसा रहा किरदार? किरदार बहुत अच्छा रहा, मेरे को काम करके बहुत अच्छा लगा। और मैं इसे ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि कोई नादान है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, आप उसके ऊपर हाथ उठा सकते हैं, आप उसको कुछ भी कर सकते हैं। चाइल्ड अब्यूज बिल्कुल खत्म होना चाहिए, चाहे वो किसी के भी साथ हो, गाँव में हो चाहे शहर में हो, कहीं भी हो। चलिए, ये फिल्म बहुत सारी के मैसेज देने में भी कामयाब हो रही है। थोड़ा सा और इधर आऊंगा, थोड़ा पीछे आता हूं, मैं इधर आता हूं। जी दीदी, कैसी लगी फिल्म? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सच बोलना, झूठ मत बोलना। नहीं नहीं, अच्छी लगी। अच्छी लगी है। हाँ, बहुत चलिए, बढ़िया।
चलिए, आज शुक्रवार था, पहला शो इसका प्रीमियर शो था और इसके जो कलाकार हैं उनसे हम अगली बार बात करेंगे। फिलहाल अभी हम जनता का रिव्यू लेने के लिए आए हैं। कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार दिखाएं। ये तमाम वो लोग हैं जो पहले दिन पहले शो के हाउसफुल शो के गवाह बने हैं। और पोथली उत्तराखंड के इतिहास में एक ऐसी फिल्म है जो रूबरू करवाती है आपको आज की हकीकत से। वो रूबरू करवाती है बेटियों पर बढ़ रहे अत्याचार को। तो ये सारी फिल्म आपने देखी है भाई साहब? आपने फिल्म देखी है? आपने भी अच्छी एक्टिंग करी है काफी। अच्छा, अच्छी लगी आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो अजय ने इनवाइट किया था ओके। एंड मैंने थरली एंजॉय किया मूवी को, और स्पेशली जो भी वर्डिक्ट है और वो सब मुझे काफी अच्छी लगी मूवी। मैं खुद सिंगर सॉन्ग राइटर हूँ और करता रहता हूँ, इसी लाइन में हूँ मैं भी, सो काफी अच्छा लगा मुझे। चलिए, अब इंस्पेक्टर की भूमिका में हमारे भाई साहब थे। हाँ, मैं आता हूँ, उनके पास में भी आता हूँ। कैसा कैसा रहा? कितना चैलेंजिंग था ये रोल? ये चैलेंजिंग तो था अपने आप में, क्योंकि ये उत्तराखंड की यहाँ की जनता के लिए जो दिखाया गया ना, मतलब ऐसा अभी तक किसी फिल्म में नहीं दिखाया गया। कोई जितनी फिल्में बनी है उसमें स्पेशली कोई हीरो हीरोइन बना के चलते, इसमें कुछ नहीं था। इसमें सब बराबर के, प्रत्येक किरदार ने बहुत अच्छा काम किया। चलिए, बहुत अच्छा काम किया। चलिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इधर आते हैं, हमारे अतुल शर्मा जी हैं, जन कवि हैं। अतुल शर्मा जी नमस्कार, कैसी लगी फिल्म? फिल्म पूरे जो हिंदुस्तान के पूरा सिस्टम है उस पर चर्चा कर रही है, और एक सवाल तो छोड़ दे रही है, और सवालों का उत्तर उन्होंने जनता पे छोड़ दिया है। बहुत स्पष्ट तरीके से ये सामने आया है। इसका एक पहलू मैं और कहना चाहता हूँ, इसमें कुछ फॉर्मेट को तोड़ा है। जैसे दो हमारे पत्रकार हैं, उनको भी शामिल कर लिया है। ये फॉर्मेट तोड़ने का मतलब है कुछ बात बहुत स्पष्टता से कहने की हिम्मत की है। और दूसरा, इसके टेक्निकली जो मैंने फिल्में देखी हैं गढ़वाली, उनमें से बेस्ट फिल्म मुझे लगती है, अच्छी फिल्म लगती है। और जो उसकी एक्टिंग है, उसकी एडिटिंग है, वो भी बहुत आगे है। और जो मैसेज कह रही है वो सिर्फ यहाँ का नहीं है, पूरे देश का मैसेज ऐसा लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रविंदर जुगरान जी, फिल्म का जब प्रोमो लॉन्च हुआ था तब भी आप थे, आज फिल्म भी आपने पूरी देखी है, कैसी लगी है फिल्म? देखिए, ये फिल्म लगने वाली चीज नहीं है। हम यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं। हम आए हैं कि फिल्म का कंटेंट क्या है, मैसेज क्या है, संदेश क्या है, भाव क्या है। ये पिक्चर जरूर गढ़वाली में है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये उत्तराखंड की बाउंड्रीज को लांघते हुए पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में है, जो कि हम 2, ढाई, 3, 4 दशक से देख रहे हैं। आपको याद होगा 1984-82 के आसपास दिल्ली में कांड हुआ था, गीता मैं नाम भूल रहा हूं उसका, हत्याकांड, 1983 की बात है। और ये जो है संदेशवाहक पिक्चर है। एक पिता जो कि साधारण गांव का भोला भाला इंसान था, न्यायप्रिय इंसान था, ईश्वर से डरने वाला इंसान था, उसको जब कोई रास्ता नहीं दिखा, सिस्टम में इतनी सड़ांध भर गई है, गंध भर गई है, व्यवस्था ऐसी हो गई है, वो मजबूर हुआ अपराध करने के लिए। तो किसी पिता को भविष्य में कोई अपराध ना करना पड़े, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, समाज जागृत हो बच्चियों के बारे में, बेटियों के बारे में, और कहीं दुर्भाग्य से ऐसी कोई घटना एकाध कभी ना हो, और हो भी जाए तो समाज को सशक्त रूप से खड़ा होना है और सब चीज छोड़ते हुए एकजुट होना है। पोथली एक मैसेज देने वाली संदेशवाहक फिल्म है, और उसके सारे कलाकारों को, निर्देशक को, डायरेक्टर्स को, आप सब लोगों को बधाई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रविंदर जुगरान जी हैं, राज्य आंदोलनकारी भी हैं, और ये फिल्म कहीं ना कहीं, जैसे रविंदर जुगरान जी कह रहे हैं कि सिर्फ उत्तराखंडी नहीं, पूरे देश के बेटियों पर हो रहे जो अत्याचार हैं और उनको एक आईना दिखाने का काम ये फिल्म कर रही है। अब आपको तय करना है कि आप घर में बैठे रहेंगे या इस फिल्म को देखने के लिए आएंगे, अपने समाज के साथ खड़े होंगे, आदि पुरुष के साथ खड़े होंगे, या फिर उन कलाकारों के लिए खड़े होंगे जिनका आपकी संस्कृति से, आपकी भाषा से, आपकी बोली से कोई लेना देना नहीं है। तय आपको करना है कि आपका समाज कहां जाएगा, यह आपको तय करना है, क्योंकि समाज का निर्माण करने की जिम्मेवारी जितनी हमारी है उतनी आपकी भी है। चलिए, इधर आता हूं थोड़ा सा। जी दीदी, कैसे रही फिल्म? सर बहुत बढ़िया,
सब लोगों का अभिनय, सब लोगों की मेहनत बहुत बढ़िया है। और पिक्चर को देखते हुए बस हमें सिर्फ इतना ही समझ में आता है कि बेटियों के साथ जो कुछ भी आजकल हो रहा है बहुत गलत है, और बेटियों को न्याय दिलाना बहुत जरूरी है, जो कि नहीं मिल पाता उन्हें। कितनी भी कोशिश कर ले माँ बाप, पर नहीं मिल पाता, और मिलता भी है तो बहुत समय लग जाता है कि माँ बापों की आस उम्मीद ही टूट जाती है, जिन्होंने इतने प्यार से अपनी बेटियां पाली होती हैं कि मेरी बेटी है। मैंने भी एक बेटी की माँ हूँ, तो मुझे भी ये चीज महसूस हो सकती है कि बेटियों के साथ जब कुछ गलत होता है तो कितना बुरा लगता है माँ बापों को। भाई साहब, देख तो हम फिल्म रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में जो बेटियों पे हो रहा है, हमारे जहन में वो तस्वीरें थी। हम देख रहे थे कि कैसे उस बेटी का बाप और कैसे उस बेटी का बाप अपनी बेटी को न्याय के लिए भटक रहा है। फिल्म तो चल रही थी, लेकिन दिमाग हमारा कहीं और घूम रहा था। क्या लग रहा है? जी, पिक्चर बहुत ही अच्छी है, गढ़वाली भाषा में बनी बहुत ही अच्छी मूवी है। और हमारे जो समाज है, हमारे समाज में जो ये बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, अगर इन अत्याचारों को रोकना है तो हमारे समाज को, हमारे पुलिस और कानून व्यवस्था को बहुत ही सुधरना होगा, वरना हर घर में फिर एक समूह पैदा होगा और इस तरीके से ही अपनी बेटियों को न्याय दिलाएगा। अगर कानून व्यवस्था सही होती तो ना ही समूह इस तरीके की वारदात को अंजाम देता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, यहाँ आप देखिए, अभी भी लोग यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, मानो अभी एक शो और देखना चाह रहे हो। लेकिन माफी चाहूंगा, एक दिन का एक ही शो है, अगला शो कल शनिवार को सुबह 11 बजे शुरू होगा। हम फिर मिलेंगे। भाई साहब, बीच में ना जाएं, 1000 रुपए का जुर्माना है। हम कल सुबह फिर आएंगे। हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं, लेकिन आप और सरकार और प्रशासन अपनी जिम्मेवारी को कितना समझता है, उसको समझा रहे हैं शंभू प्रसाद जी। तो इधर आप देखिए, इधर जो है बहुत सारे के लोग हैं, नवल भाई भी हैं। नवल भाई, वकील थे आप, और वकील वाला काम तो आपने करा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, जो वकीलों की जो नीयत होती है वही काम किया है। किया आपने, करेक्टर अच्छा निभाया। थैंक यू, थैंक यू। अभी तक बहुत सारी की फिल्में आपने करी हैं, इस फिल्म में और उनमें क्या अंतर दिख रहा है? फक्र से सीना चौड़ा हो गया आज। जी हाँ, वो खुशी जो होती है कि हाँ मैंने कुछ किया है, लगा है मुझे कि हाँ मुझे कुछ अच्छा करने को मिला है, अच्छा परोसा गया है, वो मुझे लगा। आपका किरदार, सारे लोग आपके आते ही सीटियां बजने लग गई थी थिएटर में। आपकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। बहुत बहुत सल्यूट आपको कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़ करके हम काम कर रहे हैं। और ऐसे ही उत्तराखंड के लिए जो मैसेज दिया है लास्ट में, सब भावुक हो गया। इतने सीटियां, इतनी तालियां कभी नहीं सुनी मैंने किसी थिएटर में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं हर बार कहता हूं कि यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, या बोली शकलें हीरों की, यहाँ गाते रांझे मस्ती में, लेकिन बाहर वाले आके यहाँ मस्ती न करें, वरना हर घर में शंभू प्रसाद रहता जरूर है। और अब हम चलते हैं शंभू प्रसाद के पास में, बाद में जाऊंगा, पहले उन माफिया साहब के पास चलते हैं। गौर से देखिए इस चेहरे को, यह वो चेहरा है जो सबको डरा रहा था। कैसा लगा बड़ जी फिल्म बड़े पर्दे पर? बहुत अच्छा लगा अनुभव, पहला अनुभव रहा। मतलब मैं काफी टाइम से जुड़ा हूँ, 25-30 सालों से जुड़ा हूँ, लेकिन फिल्म के रूप में पर्दे पर पहली बार आना हुआ है। मैं भी पहली बार ही आया। और मतलब ऐसे मत कहिए कि डराने के लिए मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, वो किरदार वैसा दिया गया था, वो किरदार वैसा मिला था तो उसको वैसे निभाने की कोशिश करी है। और जो लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों को देख रहे हैं, कहानी जो लोग देख रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है कि चलो, मतलब संतुष्टि है कि जो हमने मेहनत करी, काम किया है, वो सफल हो रहा है, सफल हुआ है पर्दे पर, लोगों को पसंद आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यकीन मानिएगा, इस फिल्म का एक एक किरदार असल जीवन जी रहा था, ऐसे लग रहा है। अगर एक सुई भी गिरती पिक्चर हॉल में, उसकी भी आवाज आती। और इसका जो संगीत है मीना राणा जी और जितेंद्र पंवार जी का, यकीन कीजिएगा, जब उन्होंने वो गीत गाया जितेंद्र पंवार जी ने, तो आंसू आ गए। ऐसी है ये फिल्म। तो यहाँ हमारे शंभू प्रसाद जी भी हैं, क्योंकि मैं अब कैरेक्टरों को जानने लगा हूं, थोड़ा सा वो बातचीत कर रहे हैं। और जिस गीत की मैं बात कर रहा था, जिस संगीत की मैं बात कर रहा था, उसके गाने वाले हमारे साथ हैं जितेंद्र पंवार जी। इन्होंने जो गीत गाया, मेरे आंसू जल्दी से आते नहीं है, मैं दूसरे के आंसू निकालता हूं, लेकिन ये पहले आदमी हैं जिन्होंने मेरे आंसू निकाल दिए।
पंवार जी, वाकई में बहुत करुणा थी, बहुत दर्द था उस गीत में। धन्यवाद बगुड़ा जी। ये दर्द शायद आपके अंदर है, जिसको मैं हल्का सा कुरेदता हूँ तो वो जो है बाहर आ जाता है, फूट के बाहर आ जाता है। और सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आप इसमें जो रुपहले पर्दे पे जो दिखे हैं, और बहुत सुंदर जो आखिरी वाला मेरे को मतलब आखिरी वाला जो दोनों का एक सीक्वेंस एक शॉट आता है, वो बहुत अच्छा लगा है चौहान जी आपका, और बहुत सुंदर मैसेज भी आप उसके थ्रू उसके माध्यम से दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितेंद्र पंवार जी हैं, बहुत सुंदर इन्होंने गीत गाया है, और ये पूरा गीत सुनने के लिए आपको पिक्चर हॉल में आना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, आपने पठान देख देख के हिट कर दी है, लेकिन हमारी पोतली एक समाज का निर्माण कर रही है और आप घर में बैठे हुए। बहुत गलत बात है ये, बहुत नाइंसाफी है। अमित बी कपूर जी मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं कौन सा गम है जिसे छिपा रहे हैं। बात करता हूं अमित कपूर जी। बहुत अच्छा संगीत है, बहुत अच्छा गीत है, और ये लोग जाने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या था इस फिल्म में ऐसा? इस फिल्म में सभी लोगों की एक पॉजिटिव भावना थी, और कुछ अलग करने का और एक ऐसे मुद्दे को उठाकर उसको पर्दे पे लाना एक बहुत बड़ा काम है, आसान काम नहीं है, और ये पूरी टीम ने बड़ा बाखूबी निभाया। इसमें आपका और तिबन भाई का बहुत बड़ा योगदान है इस फिल्म के लिए, और फिल्म ओवरऑल बहुत अच्छी बनी है। मेरी सब दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि फिल्म को जरूर देखें, और फिल्म के संगीत को करने में बहुत सारी चीजें सोच समझ के की गई हैं, भावनाओं का खास ध्यान रखा गया है, वो पीड़ा का ध्यान रखा गया है। बाकी सब लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये मूवी जरूर देखें लोग। दर्शकों से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, इस मूवी को जरूर देखें, पर्सनल रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे मूवी के लिए? जी जी, बिल्कुल बहुत सुंदर बनी है, और पहाड़ में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, जलन विषय पर ये फिल्म बनी है, और सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा अभिनय किया है। कहानी को बहुत अच्छा ढंग से दर्शाया गया, और जो है पहाड़ की ये आज विडंबना है कि इस तरह की कई घटनाएं हो रही हैं, और एक मैं कहूँगा कि एक सत्य घटना को उन्होंने पर्दे पे उतारा है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहाड़ के सभी नौजवानों से, माता बहनों से, कि वो आएं और देखें कि किस तरह से आज जो है ये अत्याचार हो रहा है, और उसके साथ हमें सबको मिलजुल के खड़ा होना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं थोड़ा सा और अंत में जाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने कहा था कि कश्मीर फाइल देखने आओ, जिन लोगों ने कहा था कि केरला फाइल देखने आओ, द केरला स्टोरी देखने आओ, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि वो लोगों को बोलें कि आइए पोथली को देखने आइए। केरला फाइल भी हमने देखी है, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल भी देखी है। और अब शंभू प्रसाद जी के पास जाना चाहूंगा। शंभूनाथ जी, एक दीदी और है हमारे साथ। जी दीदी नमस्कार। शंभू प्रसाद जी की माँ जी सन कनी लगी फिल्म? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। शंभू प्रसाद जी ने तो ये नहीं फिल्म बनाई कि मतलब, हाँ, वो तो बहुत अच्छी पिक्चर है। शुरू बेटे एक्टर थे, तो एक्टिंग बहुत अच्छी करी सब लोग, मतलब बहुत अच्छे ढंग से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अंत में मैं चलता हूँ रवि ममगाई जी के पास में, थोड़ा उन्हें ढूंढ लेता हूँ कहाँ होंगे। अच्छा, पीछे रहते हैं, मेन जो कलाकार हैं, किरदार हैं, वो इधर हैं। आइए थोड़ा सा, रवि ममगाई जी, ये हैं शंभूनाथ, ये शंभू प्रसाद। शंभू प्रसाद, मैं नाथ बोल रहा था, इन्होंने मेरे से ठीक करवाया। मैं कोई कलाकार नहीं हूं, मैं पत्रकार हूं, और ये हैं रियल कलाकार जिन्होंने मुझे भी इस फिल्म में लिया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं पत्रकारिता करूं या कलाकार बनूं। ऐसा क्यों करा आपने मेरे साथ? नहीं, देखिए, आपके अंदर कलाकार है, मैं पहले भी लिख चुका हूँ कई जगह पे, क्योंकि कोई भी इंसान हो, जब हमें बोलने की क्षमता है, हमें भाव है, तो हम कलाकार हैं। और जो आपने मुझे दिखे, मैंने कहा ये रोल तो बगुड़ा जी ही कर सकते हैं, और आपने पर्दे पे साबित भी करके दिखाया। पब्लिक ने आपके रोल को पसंद भी किया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन फिल्म वाकई में, बहुत सारी की फिल्में मैं देखता भी हूँ, रिव्यू भी करता हूँ, लेकिन इस फिल्म ने हिला के रख दिया ममगाई जी। इसके लिए आप बताइए, बात रहे। धन्यवाद। ये सब मेरा जो है, मैं उत्तराखंड की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, उनका धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो है, आज पहली बार ऐसा हुआ कि हमने किसी को जो है वो नहीं करा कि भाई आप जाइए हमारी फिल्म का टिकट लीजिए। अपने आप हाउसफुल हो रहे हैं, 3 दिन तक जो है लगातार हाउसफुल हो रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब मैं अपने उत्तराखंड की बस माताओं, बहनों, बेटियों से ये जो है निवेदन करूंगा कि जिनके लिए हमने ये फिल्म बनाई है, कम से कम आओ, घरों से निकलो और इस फिल्म को देखो कि हमने इसमें क्या मैसेज दिया है, क्यों हमने इसका नाम पोथली रखा है। नहीं तो नाम तो बहुत रखते हैं लोग, हमने पोथली क्यों रखा है? क्योंकि वो एक बेटी की कहानी है। जब तक आप आगे देखोगे नहीं, तो यहाँ आज माहौल ऐसा हो गया था कि हॉल के अंदर आपने देखा कि सब लोग रो पड़े थे। जब वो सब लोग रो पड़े तो उनको देख के मुझे भी रोना आ गया।
है ना। तो ये मेरा मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है कि मेरे को बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि हमने इतनी अच्छी मूवी सबने मिलके, सिर्फ मैंने अकेले ने नहीं, हमारी पूरी टीम ने, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक हो, हमारे एक्टर हो, हमारे एडिटर हो, हमारे कैमरामैन हो, और हमारे को जो जिन लोगों ने इस फिल्म में सपोर्ट किया, सहयोग किया, आपने किया, तिरवन भाई ने किया, हमें और अब जो बारी है ना सहयोग करने की, वो दर्शकों की है। चलिए, तिरवन भाई का भी रोल है इसमें, मेरा भी रोल है छोटा मोटा, तिरवन भाई का भी रोल है। तिरवन भाई कितना चैलेंजिंग। मैं पहले तो बहुत बधाई देना चाहता हूँ पूरी टीम को, वाकई बहुत अच्छी फिल्म बनी है और यकीन मानिए हम दोनों के किरदारों को लोगों ने बहुत पसंद कर रहे हैं। हर कोई मेरे पास आके यही बोला कि भाई जी बहुत अच्छा काम था, यार इतना टाइम नहीं मिला, पर वाकई जो इन्होंने काम किया है यार, है एक्टिंग ऐसी होती है, बिल्कुल टची हो गया मैं, और बहुत अच्छी फिल्म बनी, आप जरूर देखिएगा। अच्छी इसलिए भी क्योंकि किरदार यहाँ पर पोल खोल बहुगुणा जी ने एक पोल इस फिल्म में भी खोली है, तो वो पोल क्या है उसके लिए तो आपको आना पड़ेगा थिएटर में। और मंडे को अभी मैं पता करके आया, मंडे की 32 टिकटें बुक हो चुकी हैं, तो मंडे ट्यूसडे तक चली जा रहा है, तो अगर जल्दी जल्दी कर लो, नहीं तो मंडे भी नहीं मिलेगा, पता चला ट्यूसडे को आपको आना पड़ेगा, क्योंकि संडे तक तो फिल ही हो गया जी। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे फिल्म में जल्दी से? मैं कहना चाहूंगा कि पोल खोल बहुगुणा जी ने पोल खोल दी है, बहुत बढ़िया फिल्म है। स्टोरी से लेकर तमाम टेक्निकल चीजें, जो बैकग्राउंड है, जो स्टोरी है, एक माँ बाप और पिताजी की जो एक स्टोरी है, उसने पूरी जो है इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। बहुत अच्छी स्टोरी है, भावुक करती है, हमको खुद रोना आ गया। पहले ऐसी फिल्में बनती थी, लेकिन इस तरह से जो टेक्निकल फिल्म बनी है, रवि मंगाई जी, तमाम जो आपने, त्रिभुवन चौहान जी ने, आपने जो इसमें एक गेटअप दिया, बहुत अच्छा है। रवि मंगाई जी ने जो अभिनय किया बहुत ही बेहतरीन है। ऐसी फिल्में बननी चाहिए, समाज को एक नया आईना दिखाया है। उपतारा के अध्यक्ष है हमारे साथ में। अध्यक्ष महोदय, कैसी लगी ये फिल्म? फिल्में तो आपके पास बहुत सारी की आती होंगी, लेकिन ये पोथली आपके दिल में कितनी जगह बना पाई है? पहले तो राजेश बोंगड़ा जी, मैं आपने बता दूं कि आप उत्तराखंड की भाषा बोली की फिल्मों पर प्रमोट करने लगे ना, और आप रोल भी अच्छो करी। आज फिल्म हम देखी और पत्रकार का रूप में भी आप अच्छा लगी ना, तो वो तो बधाई। और देखा फिल्म इन जगह जो ये मंगाई जी से ना, ये तो मैं बहुत पहले जानता हूँ, और मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ कि कोई फिल्म जो होने एक समाज का संदेश देनी, समाज में जागरूकता पैदा कर दी, और फिल्म बनाने का उद्देश्य भी भेजना कि समाज में जागरूक कर सकी। इन फिल्मों को जरूरत है, तो ये फिल्म जो पतली जी, ये 100% जो जी ये हमारा सफल हुए कि जो विषय वस्तु जो उद्देश्य है, पहली फिल्म जो एक कथा है, एक कहानी है, और जो उद्देश्य है समाज जो बनाते हैं, तो मैं फिल्म तो 100 में 100 नंबर दूँ, और मैं उम्मीद कर दूं कि हमारा उत्तराखंड की इंडस्ट्री में भी इन फिल्म लगातार बढ़ाने जो एक मकसद हो। और साथ में आपका माध्यम से मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, मेरे साथ जैसा एक जनता आई है, मैं तो बधाई देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की भाषा बोलते हैं अग्नि बढ़ोण में यो सब लोगों के योगदान है। और मैं ये टाइम का जो लोग सुने, आपका हमारा समय का जो लोग सुने, वो बधाई देता हूँ कि उत्तराखंड की भाषा बोलते जिंदा करना तो ये लोग अग्नि आए हैं, फेगी छा, लेकिन जो समाज अग्नि आया तो निश्चित तौर पर उम्मीद बन गई हमारे भाषा बोली अग्नि बढ़ ली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चला आप थोड़ा आप तक पोस्टर दिखाई दोनों अंतम यू छा पोथली को पोस्टर, ऑफिशियल पोस्टर, और ये फिल्म छ लगी सेंट्रियो मॉल हाथी बड़कुलम। भाई हमून तो देखा ली, लेकिन आप किले छे इंतजार करना। पोस्टर देखा, ये छोटू सी मैं भी छू, ये मुझे पता है आप लोग बहुत प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन वो प्यार दूर से मत करें, यहां आए और कहें कि मैंने आपकी फिल्म देखी है, मैंने पोथली देखी है, और मैं आपको मिलूंगा, ऑन रिकॉर्ड मिलूंगा। ये आईडी मेरे साथ रहेगी, ये ऑफिशियल पोस्टर है, मैं इंतजार करूंगा आपका। और कौन कौन आ रहे हैं मुझे यहां बता दें, टिकट मिलने में दिक्कत हो रही है तो भी मुझे बता दें, मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए, एक अच्छी फिल्म आपको देखने को मिल रही है, और एक समाज को एकजुट करने के लिए यह फिल्म आपको देखनी ही पड़ेगी। तो चलिए, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।